हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी परचम में। आज क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 5 किंगडम किंग एंड अर्ली रिपब्लिक राज राजा और एक प्रारंभिक गणराज्य से एमसीक्यू के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। ये एमसीक्यू का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके चैप्टर की एक समरी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी और दूसरा आपका एक क्विक रिवीजन होगा, है ना। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखते हैं एमसीक्यू का सेशन जो कि राज्य राजा और एक प्रारंभिक गणराज्य जो चैप्टर है आपका हिस्ट्री क्लास 6 चैप्टर नंबर 5 उससे है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन है, हाउ मच ऑफ द प्रोड्यूस वाज कलेक्टेड एज ए टैक्स, यानी उपज का कितना हिस्सा कर के रूप में एकत्रित किया जाता था। अब देखिए क्या था, मैंने आपको बताया था कि बड़े बड़े क्या हो रहे थे, राज्य जो हो थी वो विकसित हो रही थी, तो राजाओं ने सेना रखनी शुरू कर दी थी, बड़े बड़े किलाबंदी करना उन्होंने शुरू कर दिया था। तो उसके लिए क्या था, फाइनेंस की ज़रूरत थी, पैसे की ज़रूरत थी। तो राजा ने सोचा कि अब कहाँ से ये फाइनेंस आएगा, तो उन्होंने टैक्स सिस्टम ले आया, है ना। टैक्स सिस्टम यानी कर लेना शुरू किया। और कर जो समाज में लोग थे, जैसे अभी हम लोग हर वर्ग के लोग जो टैक्स देते हैं, उसी तरह का उन्होंने भी टैक्स क्या किया, लगाया सब पे। तो उसमें से किसानों से भी टैक्स लिया जाता था। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो किसान थे वो कितना टैक्स देते थे, अपने उपज का कितने पार्ट का टैक्स देते थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मैंने ये पूरा चीज़ डिटेल में आपको पढ़ाया है, पूरे इसके कंटेंट वाला जो वीडियो आया था उसमें। तो उपज का कितना हिस्सा, तो 1/6 भाग, है ना, 1/6 पार्ट ना, जो वो किसान थे वो क्या करते थे, दिया करते थे किसको, राजा को, इन द फॉर्म ऑफ टैक्स, है ना। तो ऑप्शन नंबर 6 1/6 याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या हमसे बोलता है, क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटी इनटू 4 ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑक्यूपेशन इज कॉल्ड, यानी व्यवसाय के आधार पर समाज में 4 समूहों में करने को कहते हैं। यानी क्या है कि ऑक्यूपेशन के बेसिस पर, यानी आप क्या काम करते हो उसके बेसिस पर समाज में 4 वर्ण बनाए गए थे। ये वर्ण क्या है, ये वर्ण कोई दूसरा वर्ण नहीं है, जो अभी का कास्ट सिस्टम है बस वही है वर्ण। पहले हम वर्ण के नाम से जानते थे। ठीक है, तो वर्ण था वो क्या है, 4 ग्रुप में बांटा गया था, उसको हम वर्ण कहते हैं, है ना। तो वो 4 ग्रुप में बांटने वाले को हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। यानी 4 ग्रुप क्या था, एक सबसे पहला ब्राह्मण, फिर था क्षत्रिय, फिर था वैश्य और सबसे लास्ट में शूद्र। ब्राह्मण कौन थे, जो पूजा पाठ करवाते थे, है ना। और राजा क्षत्रिय कौन होता, जो राजा था, जो क्या करता था, जो सेक्रीफाइस परफॉर्म करता था, जो बलिदान देता था। तीसरा था शूद्र, जो ये कॉमन लोग थे। और तीसरा था वैश्य, जो कि कॉमन लोग थे। और चौथा कौन था, शूद्र, जो दूसरे के यहाँ काम करते थे, साफ सफाई का काम करते थे, तो वो शूद्र होते थे। ये 4 वर्ण था, है ना, ये 4 वर्ण था। इसीलिए समाज को 4 ग्रुप में, 4 समूहों में डिवाइड किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ, याद रखिएगा, व्यवसाय के आधार पर, उनके काम के आधार पर, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। इस ऑप्शन को सही से पढ़िएगा, वेदास लिखा है, सब वी से है, तो ऐसा नहीं कि हम आप कुछ गलत टिक करके आ जाइए। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, डैश मीन अनक्वेश्चनड कंट्रोल ओवर एन एरिया इन विच रॉयल हॉर्स मूव अनइंटरप्टेड। डैश का अर्थ है कि उस क्षेत्र का विवाद नियंत्रण जिसमें शाही घोड़ा निर्बाध गति करता है। यानी यहाँ पे अश्वमेघ की बात हो रही है। अश्वमेघ एक रिचुअल था, एक सेक्रीफाइस था जो कि राजा परफॉर्म करता था। उसके बारे में मैंने कहानी भी बताई है कि राजा को फ्री छूट दिया जाता था, अगर दूसरे राज्य के लोग उसे पकड़ लेते थे तो उन्हें लड़ाई करना पड़ता था। अगर वो नहीं पकड़ते थे तो जिस राज्य का वो घोड़ा होता था, अश्व मतलब होता है घोड़ा, तो जिस राज्य का वो घोड़ा होता था वो क्या होता था, सुपीरियर हो जाता था, है ना। तो यहाँ पे अश्वमेघ की बात हो रही है ना। अश्वमेघ का अर्थ है उस क्षेत्र का निर्विवाद नियंत्रण जिसमें शाही घोड़ा निर्बाध गति करता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी की बात हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट देखेंगे,
डैश हैड ए लार्ज डिपॉजिट ऑफ आयरन, किसके पास आयरन का बहुत ज़्यादा भंडार था। डैश के पास लोहा अयस्क का बड़ा भंडार था, तो किसके पास था, तो मगध के पास। इसीलिए मगध जो है वो महाजनपद, जब 16 महाजनपद थे उसमें मगध, वज्जी ये सब उभर के आए। ये उनमें से भी अच्छे जो मतलब 16 महाजनपद में भी कौन ज़्यादा विकसित किया, जिसके पास रिसोर्सेस थे, जिसके पास संसाधन था, उसमें से एक था मगध। सबसे बड़ा साम्राज्य निकल के निकला। और मगध के 2 राजाओं का नाम बताऊं तो महान राजा है, तो एक था बिंबिसार और दूसरा कौन था, अजातशत्रु उसका पुत्र। और एक महापद्मानंद भी था जो कि नंद वंश का राजा था, वो भी मगध का ही राजा था। ठीक है, तो मगध के पास आयरन का डिपोजिशन था, घने जंगल थे, और क्या था, वो नदियों के किनारे बसा था, गंगा नदी, सोन नदी के पास, जिससे उसके पास बहुत सारे संसाधन थे। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैपिटल ऑफ बिग सिटी ऑफ दैट पीरियड, निम्नलिखित में से कौन सा उस काल के बड़े राज्यों की राजधानी नहीं थी। हालांकि ये चीज़ मैंने नहीं बताई है क्योंकि ये आगे की क्लासेस में आपको पढ़ना है। सारे जितने भी 16 महाजनपद हैं उसकी राजधानी कहाँ थी, हमें बताया गया है कि एक वज्जी के बारे में और एक मगध के बारे में, दो का हमने क्लोज लुक लिया था। तो मगध की राजधानी क्या थी, पहले राजगीर फिर पाटलिपुत्रा, जिसको हम प्रेजेंट डे पटना बोलते हैं, और वज्जी की राजधानी थी वैशाली। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा बिग सिटी का कैपिटल नहीं है, तो अंग है ना, अंग जो है वो बिग सिटी का क्या है, ये राजधानी नहीं थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, विच वॉज द सेंट्रल फिगर इन अश्वमेध सेक्रीफाइस। अश्वमेध सेक्रीफाइस जो घोड़ा छोड़ने वाली मैंने बात की थी, उसमें सेंटर फिगर केंद्र में कौन रहता था, केंद्र में कौन सा व्यक्ति रहता था, वो राजा, वो जो कि सेक्रीफाइस परफॉर्म करता था, राजा सेंटर में था, जो कि अपने सिंहासन पर बैठता था, उसके साथ शेर की खाल रहती थी, पृष्ठ रहता था, है ना। वैश्य जो कि कॉमन लोग थे, अदर राजा भी रहते थे, राजा के रिलेटिव रहते थे, और कौन रहता था, और रहता था कॉमन लोग गिफ्ट लेके आते थे, और इतने लोग के बारे में जिक्र है कि ये लोग रहते थे। ठीक है, किसके बारे में जिक्र नहीं है, तो शूद्र लोग को इस जो फंक्शन होता था उसमें शूद्र लोग को इंक्लूड नहीं किया जाता था, क्योंकि जो पृष्ठ था वो क्या सोचता था कि ये लोग अछूते हैं, इनसे दूर रहना है। ठीक है, अनटचेबिलिटी के बारे में पता चलता है इससे। तो अश्वमेध के केंद्र में कौन रहता था, तो किंग रहता था, राजा रहता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। हु वॉज द फाउंडर ऑफ नंदा डेंसिटी, नंदा डेंसिटी के फाउंडर है महापद्मानंद। महापद्मानंद मगध के एक महान राजा, जिनका महान राजाओं में इनका नाम लिया जाता है। महापद्मानंद नंदावन के ये रहे हैं, संस्थापक रहे हैं नंदावंश के। ठीक है, नेक्स्ट द फार्मर गिव 1/6 ऑफ देयर प्रोड्यूस टू द किंग विच वाज कॉल्ड, यानी किसान अपने उपज का 6वां भाग राज्यों को देते थे, जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो उसे भाग्य कहा जाता है। याद रखिएगा, भाग जो ये वर्ड है ये एनसीईआरटी में हूबहू यूज़ किया गया है, उसको भाग कहा जाता था। जो भी उपज हुआ उसका 1/6 देना पड़ता था टैक्स के रूप में राजा को, तो उसको भाग्य बोलते हैं। ठीक है, जिसने भी ये चैप्टर पढ़ा होगा या मेरा लेक्चर देखा होगा उसके सारे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो रहे होंगे, इसीलिए चैप्टर पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है ना। उसके बाद दोबारा वो नहीं भी पढ़ेगा तो चलेगा, उसके माइंड में ये सारे क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वर्क एज ए फार्मर इन एग्रीकल्चर फील्ड, एग्रीकल्चर फील्ड में यानी कृषि क्षेत्र में किसान के रूप में किसने काम किया था, तो सबसे पहले तो एक दास था, लैंडलेस पीपल और विमेन, ये 3 लोग ना किसान के रूप में काम करते थे। एक दास, भूमिहीन लोग, भूमिहीन और महिलाएं, ये कहाँ करती थी, ये खेतों में काम किया करती थी। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द 4 वर्ण, 4 वर्ण की बात की थी, जो 4 कास्ट थे, बनाए गए थे, 4 ग्रुप में लोगों को डिवाइड किया गया था समाज के लोगों को। उसमें ब्राह्मण भी था, वैश्य भी था, क्षत्रिय भी था, और चौथा था शूद्र। ठीक है ना, शूद्र था। शक्ति नाम का कोई भी वर्ण नहीं दिया हुआ है, शक्ति नाम का कोई वर्ण नहीं था, और यहाँ पे नॉट पूछा है, तो ध्यान में रखिएगा क्वेश्चन को, शक्ति इज नॉट अ वर्ण। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं।
छोटा नागपुर प्लेट्यू हैज़ बीन रिच इन, देखिए छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है वो मगध के एरिया में ही आता था और वहाँ पे आयरन ओर बहुत मिलते हैं, लोहे के अयस्क बहुत मिलते हैं छोटा नागपुर के पठार में समृद्ध, अभी भी है। तो उस टाइम मगध का ये क्या होता था, हिस्सा हुआ करता है था, तो वहाँ पर इसके बहुत भंडार थे लोहे के, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, अभी बिहार और झारखंड वाले एरिया में ये पड़ता है। स्पाइसेस एंड प्रिस्कस स्टोन केम टू मगध, यानी मसाले और कीमती पत्थर मगध में कहाँ से आते थे। तो देखिए अगर आपने नहीं भी पढ़ा है ये लाइन, तो यहाँ पर देखिए कि साउथ इंडिया की हम बात करते हैं, केरला की, किस लिए स्पाइस सिटी है, उसको स्पाइस सिटी बोलते हैं। केरला में आपको बहुत मसाले मिलेंगे। केरला कहाँ है, दक्षिण भारत का एक राज्य है। तो यहाँ से भी आप ऑप्शन को टिक कर सकते हो कि मसाले और कीमती पत्थर मगध में कहाँ से आते थे, तो दक्षिण भारत से आते थे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, अमात्य या अमात्य का अर्थ क्या होता है। तो अमात्य का अर्थ होता है मिनिस्टर, याद रखिएगा, मिनिस्टर, मंत्री को हम बोलते हैं अमात्य। अमात्य मीन्स मंत्री, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, the form of government in which the power is held by the people or a group of elected person or elected chief is called, सरकार का वह रूप जिससे सत्ता लोगों या निर्वाचित व्यक्ति के समूह या निर्वाचित प्रमुख के पास होता है, उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पर रिपब्लिक की बात की जा रही है, गणराज्य की बात किया जा रहा है, तो उसको हम गणतंत्र बोलते हैं, ठीक है ना। रिपब्लिक की बात करते हैं, और जहाँ पे जो सत्ता की चाबी कहाँ पे रहती है, जनता के पास होती है, वही नवनिर्वाचित जो भी आते हैं, ये क्या बोलते हैं, जो भी मिनिस्टर आते हैं उनको ये भी लोग क्या करते हैं, निर्वाचित करते हैं। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, हु कैन नॉट पार्टिसिपेट इन हॉर्स सेक्रीफाइस। हॉर्स सेक्रीफाइस में कौन पार्टिसिपेट नहीं करता था, अश्वमेध यज्ञ में कौन भाग नहीं लेता था। तो वैश्य तो लेते थे, क्योंकि वैश्य क्या होते, कॉमन पीपल थे, गिफ्ट लेके आते थे, है ना, उपहार। क्षत्रिय भी होते थे, ब्राह्मण भी होते थे, कौन नहीं, तो शूद्र, जो शूद्र को सबसे नीचे का वर्ड माना जाता था, तो शूद्र लोग जो थे वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते थे। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए महाजनपद। महाजनपद में कौन नहीं था, 16 महाजनपद है, उसमें इनाम गांव नहीं था। इनाम गांव का जिक्र हमने कहाँ पढ़ा था, इससे पहले वाला जो चैप्टर था ऋग्वेद की बात हमने की थी। तो ऋग्वेद में जो हम एक साइट मिला था इनाम गांव, जहाँ पे बहुत सारे बरियल्स वगैरह की बात हमने की थी, मिले थे। तो इनाम गांव क्या है, महाजनपद में नहीं आता था। महाजनपद कैसे बना था, बहुत सारे जनपद मिलके महाजनपद बने थे, ठीक है। चंपा वॉज ए ग्रेट पोर्ट ऑफ, चंपा कहाँ का ग्रेट पोर्ट है, तो अंग का, है ना, अंगा का ग्रेट पोर्ट था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु वॉज द सन ऑफ बिंबिसार। बिंबिसार का सन कौन था, अजात शत्रु। अजात शत्रु बिंबिसार का जिक्र किया गया है कि ये मगध के महान राजाओं में से एक थे। बिंबिसार का पुत्र कौन था, अजात शत्रु। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉल स्टेट रूल बाय द ट्राइबल वेयर कॉल्ड। जनजातियों द्वारा शासित छोटे राज्यों को क्या कहा जाता था, छोटे छोटे राज्य थे, उसको हम जन से कहा क्या बना था, जन मतलब आदमी, जन से क्या बन गया था, जनपद बन गया था। और जनपद से क्या बना था, महाजनपद बना था, ठीक है। तो उसको हम जनपद कहते हैं, है ना, जनपद कहते हैं। नेक्स्ट, हु गार्डेड द हॉर्स। हॉर्स की देखभाल कौन करता था, जब जैसे हॉर्स निकल गया, फ्रीली छोड़ दिया गया, तो उसकी रक्षा कौन करते थे, तो आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो राजा के आदमी करते थे, राजाज मैन, राजा के आदमी उसकी रक्षा करते थे। राजा के आदमी कौन हो सकते हैं, सैनिक हो सकते हैं, तो वो उसकी रक्षा करते थे, रखवाली करते थे। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये थे आज के कुल 20 क्वेश्चन, जो कि आपके किंगडम, किंग एंड अर्ली रिपब्लिक के चैप्टर से थे, और आपका एक क्विक रिवीजन हुआ होगा अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा। नेक्स्ट वीडियो आएगा, नेक्स्ट चैप्टर, जो कि जिसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरह से दो धर्म उभर के आए, ये कास्ट सिस्टम के कारण, ये बहुत सारी चीज़ें जो हो रही थी उसके कारण। तो बने रहिएगा इस पूरे सीरीज़ में। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।